रूसी गृहयुद्ध की राख से एक नया राजनीतिक ढांचा उभर रहा था। बोल्शेविक अब पूरे रूस पर नियंत्रण पा चुके थे, लेकिन सवाल यह था, देश को किस रूप में संगठित किया जाए। यही वह क्षण था जब सोवियत इतिहास अपनी निर्णायक दिशा लेने वाला था। गृहयुद्ध के दौरान रूस के कई क्षेत्र स्वतंत्रता, स्वायत्तता या अपनी अलग पहचान की बात कर रहे थे, लेकिन बोल्शेविक नेतृत्व इन सभी क्षेत्रों को एक साझा ढांचे में लाना चाहता था। ऐसा ढांचा जो विचारधारा पर आधारित हो, जातीय एकता पर नहीं। लेनिन ने एक नया मॉडल प्रस्तावित किया, संघीय राज्य जहां विभिन्न गणराज्य स्वेच्छा से एकजुट हों। यह विचार रूसी साम्राज्य की केंद्रीकृत व्यवस्था के बिल्कुल उलट था। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन 30 दिसंबर 1922। मॉस्को में 4 प्रमुख क्षेत्रों रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकॉकस ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकॉकस ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और इस संधि के साथ दुनिया के मंच पर उभरा एक नया राष्ट्र, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे दुनिया ने संक्षेप में यूएसएसआर कहा। यह राष्ट्र सिर्फ एक राजनीतिक संरचना नहीं था, यह था एक वैचारिक प्रयोग। धर्मनिरपेक्षता, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, समानता का वादा और वर्गहीन समाज का सपना, यही यूएसएसआर की नींव थी। लेनिन अब एक वैश्विक विचारधारा के प्रतीक बन चुके थे। दुनिया के मजदूर आंदोलन, एशिया के उपनिवेश विरोधी नेता और पश्चिमी शक्तियां सभी सोवियत मॉडल को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन साथ ही छाया पड़ने लगी थी। लेनिन की तबीयत बिगड़ रही थी और सत्ता के गलियारों में एक नया संघर्ष शुरू हो चुका था, क्योंकि यूएसएसआर तो बन गया था, लेकिन अब सवाल था, इसे चलाएगा कौन? आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स। अगले एपिसोड में जानिए लेनिन की मौत के बाद सत्ता का संघर्ष कैसे भड़का और स्टालिन कैसे उभरे यूएसएसआर के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में।